नमस्कार दोस्त, आपका ई विद्या अचीवर्स प्राइवेट लिमिटेड पर आपका स्वागत है। मैं रामकृष्ण राय, बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम एनआईटी पटना। आज आपको फिजिक्स क्लास 11th का फिजिक्स पहला चैप्टर जो है काइनेमेटिक्स, उसका जो बेसिक कंसेप्ट है डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी, इसमें बच्चे 9th से ही पढ़ते हैं लेकिन कंफ्यूज रहते हैं। उसको मैं आज इस एक क्वेश्चन के थ्रू बिल्कुल क्लियर करूँगा, उसके बाद फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। आइए पहले समझते हैं डिस्टेंस क्या होता है। डिस्टेंस कुछ नहीं है, ये जो टोटल पाथ लेंथ है, जैसे जैसे आप चल रहे हैं वो ट्रेस कर लीजिए, उससे नाप लीजिए, वो क्या है डिस्टेंस। तो सर बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या है। डिस्प्लेसमेंट में भाई थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसे सीधा नहीं नापा जा सकता है, जैसे चल रहे हैं वैसे नहीं, ये टेढ़ा मेढ़ा होता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है। इसके लिए क्या करना है, आपको जहाँ से चलना शुरू किए हैं और जहाँ पे आपका डेस्टिनेशन समाप्त हुआ है, जहाँ आप रुके हैं, उस दोनों पॉइंटों को पकड़िए, आप बीच में स्ट्रेट लाइन खींचिए। 2 पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होता है, जानते हैं। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। इसमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो इनिशियल पॉइंट है और फाइनल पॉइंट के बीच हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा, ये कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं होगा, समझ गए। और ये क्या है, सब कुछ हो सकता है, सिंपल है, ये टोटल है। जैसे चले हैं, जैसे गाड़ी में जो स्पीडोमीटर रहता है, किसे नापता है, इसे नापता है, डिस्टेंस को नापता है, कितना किलोमीटर चला है, समझ गए। तो आइए चलिए, जब ये दोनों समझ जाएंगे, इस क्वेश्चन को थोड़े देखेंगे, समझाएंगे आपको। तो स्पीड जब क्या है, सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। जो अगर आप डिस्टेंस समझ गए तो स्पीड सेम डिस्टेंस का ही भाई, टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो स्पीड आ जाएगा। सेम वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट यदि समझ आ गया तो उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो मेरा क्या उद्देश्य रहेगा, कभी भी पहले डिस्प्लेसमेंट निकालना। हाँ, जब डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा तो उसे टाइम से करेंगे तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। तो आइए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन के। क्वेश्चन क्या है, देखिए, एक सर्कुलर पाथ है जिसका रेडियस 7 मीटर है। एक बॉडी ए से स्टार्ट करता है चलना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, समझ रहे, ACW एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है। इसका स्पीड दिया हुआ 11 मीटर पर सेकेंड। तो पहला में पूछ रहा है क्वेश्चन कि फाइंड वेलोसिटी फॉर A से B, यानी बॉडी यहाँ से चलना शुरू किया है, B पे पहुँचा है, तो आपको वेलोसिटी निकालना है। स्पीड दिया हुआ है, समझ गए। तो देखिए, मुझे वेलोसिटी के लिए क्या चाहिए, मुझे वेलोसिटी के लिए चाहिए था डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो फिगर देखने से तो पता चल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। इनिशियल पॉइंट ये हुआ, इनिशियल ये हुआ, इनिशियल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन जो बोलिए, और फाइनल ये हुआ। ये तो समझ आ रहा है। तो इस दोनों को पकड़ के मिला देंगे तो मेरा ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ये तो आ जाएगा, हम निकाल लेंगे। जब लेंथ हमको दिखाई दे रहा है नज़र में तो हम लेंथ निकाल लेंगे, लेकिन टाइम कैसे आएगा। तो टाइम के लिए देखिए, स्पीड दिया हुआ, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, समझ गए। डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ। डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ या टोटल पाथ लेंथ, जैसे चला है उसी को ट्रेस करके नाप लेना है। तो देखिए, ये चला है कैसे, यहाँ से शुरू किया, इस सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, ऐसे हमें यही नापना है। ये क्या है, ये डिस्टेंस हो जाएगा। तो यदि हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं तो हमें टाइम आ जाएगा, और यहाँ से जब टाइम आ जाएगा तो यहाँ ये जो लेंथ है, यहाँ से यहाँ डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, क्या आ जाएगा, वेलोसिटी आ जाएगा। तो अब आइए डिस्टेंस निकालते हैं। डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका आर्क लेंथ क्या है वो निकालना है, मेन फंडा ये है। और आप जानते हैं
कि सर्कमफ्रेंस सर्कल का क्या होता है 2πr। कंप्लीट सर्कमफ्रेंस क्या होता है 2πr। पेरीमीटर क्या होता है 2πr। ये जानते हैं 2πr होता है। तो लेकिन मुझे चाहिए क्या 1 क्वाड्रेंट यानी 1/4 ही चाहिए। तो हमें डिस्टेंस के लिए क्या करना होगा 4 से डिवाइड करना होगा। इसे सॉल्व करेंगे आप तो आ जाएगा 2 × 22/7 इंटू रेडियस 7 डिवाइडेड बाई 1/4 डिवाइडेड बाई 4। तो देखिए कीजिएगा 7 जा 7 2 2 जा 2 11 जा यानी आपका आया 11 मीटर डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या आ गया 11 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक क्वाड्रेंट क्या है 11 मीटर का है, यानी ये भी 11 मीटर होगा, ए से बी, बी से सी भी होगा 11 मीटर। ये मैं एक क्वाड्रेंट का लेंथ लिख रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। ये भी होगा 11 मीटर, ये भी होगा 11 मीटर। कंप्लीट सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या हो जाएगा 44 मीटर। तो आइए देखिए, अब मेरे पास डिस्टेंस आ चुका है। डिस्टेंस आ चुका है तो टाइम भी आ जाएगा। डिस्टेंस कितना आ गया 11 मीटर। टाइम यहाँ से निकल जाएगा। स्पीड दिया है 11 मीटर पर सेकेंड। इसको इधर लाइएगा, ये नीचे जाएगा तो टाइम आ जाएगा आपको 1 सेकेंड। आ गया। अब वेलोसिटी निकालना। वेलोसिटी के लिए मुझे चाहिए क्या डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कहाँ से ए से बी तक, ये जो सीधी रेखा है जो स्ट्रेट लाइन है ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो इसको देखिए रेडियस है तो ये भी 7 मीटर होगा, ये 90 डिग्री एंगल होगा। 1 क्वाड्रेंट है तो 90 डिग्री होगा, कंप्लीट 360 होता है। तो इसे आप निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम से तो ये हो जाएगा √7² + 7²। 7² कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा और √2 बच जाएगा, यानी यहाँ से यहाँ ये क्या होगा 7√2। तो वेलोसिटी इस केस में आपका क्या आ जाएगा 7√2 अपॉन टाइम कितना है 1 सेकेंड। ये मीटर में है, ये क्या हो जाएगा 7√2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। यानी इस केस के लिए ए से बी के लिए आया है 7√2 मीटर पर सेकेंड। अब दूसरा केस है ए से सी, यानी यहाँ बी पे नहीं रुका है, थ्रू बी दिया हुआ है, ए से चले हैं बी तक, ऐसे सी पहुँचे। अब फाइनल पॉइंट क्या है आपका ये। उस केस के लिए क्या होगा वो निकालना, ध्यान नोट कर लीजिएगा। ए से बी के लिए 7√2 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। इसके लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसके लिए क्या आया 7√2 मीटर पर सेकेंड। अब आइए ए से सी के लिए देखिए। ए से सी के लिए हमें फिर टाइम ऐसे डिस्टेंस अपॉन टाइम निकालना है। तो क्या करना है फिर ए से सी के लिए देखिए डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके ये सेमी सर्किल का जो लेंथ होगा पेरीमीटर होगा वो क्या हो जाएगा डिस्टेंस। तो यहाँ से यहाँ देखिए 11 ये हो गया, 11 ये 22 मीटर हो जाएगा डिस्टेंस, या सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस ये हो जाएगा कितना अब 22 मीटर हो जाएगा। टाइम यहाँ से कितना निकल के आएगा देखिए 11 मीटर पर सेकेंड दिया है, टाइम जाएगा तो इधर से क्या आ जाएगा 2 सेकेंड। और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा देखिए यहाँ से, यही तो ए इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, यही तो है, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट। जो डायमीटर है इसका ये क्या है डिस्प्लेसमेंट। कितना हो जाएगा 7 मीटर ये, 7 मीटर ये। डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 14 मीटर। तो कितना हो जाएगा 14 डिस्प्लेसमेंट मीटर। टाइम क्या लगा 2 सेकेंड। क्या हो जाएगा 7 मीटर पर सेकेंड। यानी डिस्प्ले इसमें वेलोसिटी क्या आ गया 7 मीटर पर सेकेंड। समझ गए। आगे आपका कितना 7 मीटर पर सेकेंड। सी केस में देखिए, सी में क्या बोला है ए से डी तक आए थ्रू बी एंड सी, ऐसे चल के ऐसे यहाँ तक आया। तो डिस्टेंस क्या होगा, यही तो टोटल पाथ लेंथ यहाँ तक कीजिए।
तो देखिए 11 प्लस 11 डिस्टेंस कितना हो जाएगा आप 33 मीटर। टाइम यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर लाइएगा तो क्या आ जाएगा टाइम 3 सेकेंड। टाइम 3 सेकेंड आ जाएगा। तो और डिस्प्लेसमेंट देखिए, इनिशियल पॉइंट ये है, फाइनल पॉइंट ये है, इस दोनों को पकड़ के मिला दीजिए। ये क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। ए से डी तक जो स्ट्रेट लाइन है वो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट। ये कितना होगा, जैसे ये 7√2 आया, ये भी 7√2 होगा। तो आपका यहाँ पर वेलोसिटी क्या हो जाएगा थर्ड केस में, डिस्प्लेसमेंट आ गया 7√2 और समय कितना आया 3 सेकेंड। तो कितना हो जाएगा 7√2/3। यहाँ पे क्या आ जाएगा 7√2/3 मीटर पर सेकेंड। अब लास्ट केस देखिए, लास्ट में क्या बोल रहा है, लास्ट में ए से ए, यानी ऐसे यहाँ से चला, ऐसे करके कंप्लीट सर्किल यहाँ पहुँच गया। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया 44 हो जाएगा, टाइम आ जाएगा 4 सेकेंड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ देखिए, इनिशियल पॉइंट भी ये है, फाइनल पॉइंट भी है, जब दोनों को मिलाएंगे तो डिस्टेंस क्या, दोनों के बीच में क्या आएगा लेंथ 0। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट 0 मीटर अपॉन समय कितना आ गया 4 सेकेंड। तो क्या आ जाएगा 0, यानी इस केस में क्या आ जाएगा वेलोसिटी में 0 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए यहाँ पर स्पीड तो है 11 मीटर पर सेकेंड, लेकिन वेलोसिटी क्या है 0 मीटर पर सेकेंड। समझ गए, ये बेस्ट क्वेश्चन था। अब इसके आगे जो नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का टर्म और एक्सेलरेशन। उसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पे चलेंगे। यदि कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, और प्लीज़ अच्छे लगे हुए वीडियो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।